पार्लियामेंट में आते हैं शहबाज शरीफ साहब ब्रीफिंग देने के लिए। अच्छा रिजवी साहब, अगर पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ साहब ब्रीफिंग के लिए आप लोगों को एतमाद में लेते हैं तो क्या आप मुतालबा करेंगे कि खान साहब को पेरोल के ऊपर रिहा करके उनको भी देखिए, ब्रीफिंग में पहले शामिल तो किया ये जाए? बताए तो सही ना, हमारा मुतालबा तो बड़ा सिंपल है। जहाँ खान साहब का ताल्लुक है, हम कहते हैं एक्सेस दे दो, डॉक्टरों को जाने दें, हमारा मुलाकात करा दो, ये तो हमारा मुतालबा हमेशा से रहेगा। अगर पेरोल का हुकूमत ने मुतालबा करेंगे? अपना चेंज कर लिया, हुकूमत ने कहा कि हम यहाँ आकर के ब्रीफिंग दे रहे, तो फिर इंशाल्लाह हुकूमत इन कैमरा क्या कर रही है। हमने तो कहा था पार्लियामान में लेके आ जाए और पार्लियामान में हम आपके साथ सारी बातचीत करेंगे। और हमने कहा कि अगर आप हमारे लीडर से मुलाकात नहीं कराते, उनको उनके ज़ाती मुआवजे नहीं देते, कोर्ट का ऑर्डर है, रूल के मुताबिक है, इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, अगर आप हमें इतना तक नहीं करते कि उनकी ज़ाती मुआवजे इवन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी आप उनको डॉक्टर मिलने नहीं दे रहे, तो फिर हम आपके पास आ जाए, आपको लेजिटिमेसी दे दे, आपके साथ पहुँच जाए। पाकिस्तान का आवाज़ जब भी लगा हम सबसे पहले थे, मई में आया, हम सबसे पहले, आइंदा भी पाकिस्तान की आवाज़ होगी, हम पाकिस्तान के लिए ऑल द टाइम अवेलेबल है। लेकिन हमने असूली मौके पर अपनाया है और ये फैसला किया है। अचकज़ई साहब ज़ीरक सियासतदान हैं, अल्लामा राजा नासिर साहब भी ज़ीरक सियासतदान हैं, उनकी ख्वाहिश ऐसा नहीं है कि हम दरारें पैदा करें। हम तो बड़ा अरसा से कहे, खान साहब ने उनको मैंडेट दिया है कि बातचीत होनी चाहिए, सियासी हल होने चाहिए, ये दुनिया ख़त्म होनी चाहिए, ये जो तफरीके बढ़ रहे हैं इसको ख़त्म होना चाहिए, हमें अपने दुश्मन का पहचान होना चाहिए। एटलीस्ट मिनिमम चीज़ों पर इत्तेफाक हर हाल में ज़रूरी है, लेकिन इत्तेफाक के लिए वो माहौल हुकूमत ने प्रोवाइड करना है। ऐसे लहजे के साथ, ऐसे ताल्लुक़ के साथ, ऐसे बिहेवियर के साथ चलना मुश्किल हो जाए। तो जो हुकूमत के साथ तो अगर ये समझते हैं कि अपोजिशन के बगैर है तो ये कर सकते हैं, तो उनको मुबारक हो। बट अपोजिशन और हुकूमत ऐसा नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 90% आवाम की सपोर्ट हासिल है और ये पाकिस्तान के लिए। लेकिन देखो, कोई ब्रीफिंग विदाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टिसिपेशन है और इनके से के बगैर जो है वो मुकम्मल नहीं होगा, वो मुमकिन नहीं। ब्रीफिंग दे रहे हैं तो आप ईवान में दे दें, जॉइंट सेशन को दे दें, नेशनल असम्बली को दे दें अलग से, सेनेट को अलग से नेशनल दे दें। लेकिन हमने कहा कि देखिए, आप हमारी आवाज़ को दबाते हैं, स्पेस नहीं देते। खान साहब के साथ मुलाकातें अक्टूबर से बंद है, उनकी फैमिली की मुलाकातें नहीं हो रही, डॉक्टर की मुलाकात नहीं हो रही, आंख पे आपने उनकी गलत बयानी की है, आप उसको हॉस्पिटल नहीं गए, रूल्स कानून के मुताबिक भी आप उनको हमारी एक्सेस नहीं दे रहे। उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, आपने उनके ज़ाती मालिज को उनसे मिलने नहीं दिया। अगर यही आपका बिहेवियर है। सर, ये फैसला किसने किया है? आप लोगों ने सियासी कमेटी में फैसला किया नहीं जाना, या महमूद खान अचकज़ई का फैसला? नहीं, महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब ने भी डिस्कस किया था। कल हमारी यहाँ उनके साथ मीटिंग थी। राना साहब जब आए थे हम उसकी कदर के निगाह से देते जब वो आए थे, और ऐसे ही होता है हुकूमत और उनके दरमियान। लेकिन हमने फैसला किया था तो अचकज़ई साहब की भी राय शामिल थी और हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने भी सारे फैसले किए। कमेटी को इख्तियारात खान साहब ने। सर, एक सवाल मेरा ले लें कि हम ये ईरान और अफगानिस्तान के मामले पर आप लोग सेम पेज पे हैं गवर्नमेंट के साथ? देखिए, हम पाकिस्तान के साथ हैं और ईरान को समझते हैं कि ईरान पे अटैक जो हुआ है ये गलत है, इसका कोई जवाब नहीं था। असम्बली पे भी हमने बोला। अफगानिस्तान पे हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है कि तालिबान जो दहशतगर्द है वो जहाँ भी है उनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलनी चाहिए थी। देखो, 9/11 के बाद असूल बड़ा सिंपल हुआ है और वो जो सारी दुनिया अब असूल इस्तेमाल कर रही है वो ये कह रही है कि ब्रिंग देम टू जस्टिस और टेक द जस्टिस टू देम। आप इंतज़ार नहीं कर सकते कि वो आपको अटैक करे, उनका पीछा करना भी लाजिम। सर, अच्छा नहीं था कि आप वहाँ पे चले जाते, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी हो जाती? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म से हमने फ़ोटो सेशन के लिए नहीं जाना था और ना फ़ोटो सेशन की हमें ज़रूरत है। हमने अगर जाना था तो एक पर्पज़ के लिए जाना था, नेशनल सिक्योरिटी भी बात करनी थी। लेकिन हमारा मुतालिबा बड़ा सिंपल है, हमने रखा है और बड़ा असूली मौके पर अपनाया और हम पाकिस्तान के साथ। इस मीटिंग में कैसा देखते हैं आप इसे? देखिए, हम पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे पॉलिटिकल कमेटी भी है, हमारी कोर कमेटी है, हमारी लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली भी अभी मौजूद है, उनके पास भी पूरा मैंडेट है। हमने इसके प्रोन्स एंड कॉन्स ज़रूर डिस्कस किए हैं और हमारा कंसर्न हमेशा रहा है अफ़गानिस्तान के लिए और हमारा कंसर्न रहा है और हमने बड़ा अपना आवाज़ उठाया है असम्बली में भी ईरान के लिए। बल्कि आपको ये एज अ मैटर ऑफ रेकॉर्ड है कि मेरी जो ट्वीट है वो सबसे पहले आई है, इवन वज़ीर-ए-आज़म से भी पहले हमारी ट्वीट आई है मेरी ईरान पे। और हम ये कहना चाह रहे थे कि जी जो भी बात है आप पार्लियामान को मजबूत करें, बातचीत आप पार्लियामान में करें, पार्लियामान में से कमेटी के पास आप लेके आ जाए। तो हमारे एक प्रिंसिपल स्टैंड हमने लिया। दूसरी बात है कि हुकूमत अगर हमें इररिलेवेंट करती है, हमें अपनी लीडर से मिलाती नहीं है, उसको हॉस्पिटल में नहीं आने दे रहे, उनको डॉक्टर को जाने की नहीं दे रहे, उनके फैमिली मेम्बर्स कल भी सारा कोई नहीं मिला, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में फिर इनके साथ बैठने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। हमारे पास शख्सियात से ज़्यादा मुल्की नहीं, देखो हम मुल्की सलामती
सलामती के हम इससे ज़्यादा कंसर्न हैं, और इसी कंसर्न की वजह से हमने सबसे पहले बोला, हमने सबसे पहले आवाज़ उठाया और हमने सबसे कहा है कि बावजूद इसके कि हम आपको स्ट्रेंजर समझते हैं, लेकिन हमने कहा है पाकिस्तान सबसे पहले, और पाकिस्तान की खातिर इनके साथ बैठे रहे, पाकिस्तान की खातिर इनके साथ आवाज़ उठाई, और पाकिस्तान की खातिर ही हम कह रहे हैं कि दोनों ईमानों को मजबूत करो। जो ब्रीफिंग आप थोड़े बंदों को देते हो, बाकी भी पार्लियामेंटेरियन है, सबको दे दे, लेकिन अगर हमें आप इतना इरेलेवेंट करते हैं कि हमारे लीडर से मुलाकात नहीं है, तो इसलिए हमने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया कि उसी सर्कमस्टांसिस में, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये हमने पहले भी कहा था कि अगर आप वालिदैन के साथ ऐसा सलूक करेंगे तो बच्चे आपके साथ बैठ के कब तक बनाएंगे ये फंक्शंस। इसलिए हमारा असूल बड़ा सिंपल है, हमने पहले भी कहा था और हम दोबारा अपने पे कायम है, लेकिन अगर पार्लियामान में कोई बात आ जाती है तो ज़रूर कहेंगे। और हमने ईरान पे भी बड़ा खुल के कहा है, अफ़गानिस्तान पे भी मैं ये कहूँगा, अफ़गानिस्तान एक बड़ा सीरियस इशू है, और हमने कहा है कि देखिए अफ़गानिस्तान में एक प्रॉक्सी वार इंडिया चला रहा है, ईरान और इंडिया और इज़राइल की साजिश है। वहाँ उन्होंने अपने जो एजेंट है वो भर्ती किए हुए हैं, तालिबान के साथ ताल्लुकात के ख्वाहां हैं, लेकिन हमने ज़रूर ये मुतालिबा पाकिस्तान का जायज़ है कि हमने हर दुश्मन, अफ़गानिस्तान के दुश्मन को अपना दुश्मन समझा। सर, ये बड़ा लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान भी जो हमारे दुश्मन है उनको ना बसाए, और अगर उनको बसाते भी हैं तो उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने ना दे। और ये मुतालिबा दुरुस्त है। तालिबान हमारे हर जगह को अटैक करते हैं, दहशतगर्द हमें अटैक करते हैं, दहशतगर्दों का तकाक़ुब करना ही एक बेहतर पॉलिसी है। जहाँ भी हों उनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलनी चाहिए। ये हमारे मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, लेकिन हुकूमत ने रेसिप्रोकेट नहीं किया जितने भी हमने कंसेशन। ये जो मौक़िफ़ आप हमें दे रहे हैं आज, ये आप हुकूमत में अगर वहाँ बैठ के टेबल पे दे रहे होते तो ज़्यादा बेहतर नहीं। देखिए मेरे उनके साथ मैं भी शरीक हुआ हूँ, लेकिन अभी बातचीत शुरू है, वो आएंगे, अलामा साहब भी आएंगे, अलामा साहब बाहर गए हुए हैं तो शायद उसकी तरफ भी इनके जाना हुआ, फिर आगे देखेंगे। तो शाम यही हो जाएगी फिर, इसका मतलब है? नहीं, शाम नहीं होगी, इंशाल्लाह ताला जल्दी होगा, लेकिन जो भी है देखे, कोई कौमी सलामती की भी इश्यूज़ है, और इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से चीज़ें डेवलप्ड हो रही है, जिस तरीके से अटैक हुआ है, जिस तरीके से अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है, जिस तरह ईरान की इवॉल्विंग सिचुएशन है, जिस तरह गल्फ इंटायर स्टेट्स की जो सिचुएशन चेंज हो रही है, जिस तरीके से एक ताकत पूरी दुनिया भी घूम रही है और वो अपने टारगेट भी सेट कर रही है, मार भी रही है, जा भी रही है, तो इसलिए इनके तनाजुर में पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट है, हम भी बड़े कंसर्न ज़रूर है कि हमारा मुल्क का रिस्पांस कैसे होगा, और हमने एज अपोजिशन हमने भी एक रोल प्ले करना है, और हमने अपनी आवाम की जो एहसासात है और उनकी जो जज्बात है उसको भी हुकूमत के नोटिस में लेके आना है। तो इस पर इंशाल्लाह ताला पीटीआई चेयरमैन, क्या आप अपनी पार्टी का भी कोई इजलास बुला के उसमें भी आला सतह मुशावरत करेंगे इस सिलसिले में? देखिए, हमारे पास जो खान साहब के इंस्ट्रक्शंस आए हुए हैं, वो खान साहब के इंस्ट्रक्शन बड़े क्लियर है हमारे लिए। ईवान के अंदर जो होगा वो भी चकज़ई साहब ने करना है, और ईवान के बाद जो उनकी हिदायत होगी खान साहब के एब्सेंस में, तो हम चकज़ई साहब की हिदायत नहीं। देखो, अभी उनका ज़रूर है, और बात बैरिस्टर साहब ये भी बताइएगा कि क्या हाउस में पीटीआई जाएगी? सर, ये ईद भी क्या इमरान खान जेल में गुजारेंगे या बाहर आएंगे? अल्लाह करे बाहर आ जाए। सर, मेरा सवाल है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाने वाली पॉलिसी जो है वो तब्दील की है या पीटीआई जाएगी? अभी वज़ीर-ए-आज़म हाउस नहीं, अभी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन अभी इनकी मुलाकात हो रही है। चकज़ई साहब जो फैसला करेंगे वो हमारे लिए। इससे कबल फ़लस्तीन की कॉन्फ्रेंस थी, आप लोगों ने शिरकत नहीं की थी। इन कैमरा इजलास भी बुलाने के लिए हुकूमत ने कहा था कि बानी से मुलाकात करेंगे, मुशावरत करेंगे, तो इस मरतबा तो नहीं बानी से मुशावरत? वो फ़लस्तीन पे नहीं था, फ़लस्तीन पे जो हमने यहाँ दिया था वो इसलिए हमास के जो लीडर को के खिलाफ हुआ था, तो हमने तो ये सारी यकजहती के लिए उनका साथ दिया था। लेकिन जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के बाद उन्होंने एक मीटिंग ज़रूर बुलाई थी, और हमने कहा था कि जी खान साहब के साथ हमारी मुलाकात होगी तो हम इंस्ट्रक्शन लेंगे। उस सूरत हाल में यह था कि हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं था, और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो हमारे थे अपने, अभी खान साहब के चकज़ई साहब है, लेकिन चकज़ई साहब के साथ मीटिंग शुरू है। जो माहौल में मुफाहमत है कि मज़ाहमत है, ये माहौल कैसा है मीटिंग का? मुफाहमत है कि मज़ाहमत है? देखो, सियासत में दोनों चलते रहते हैं, लेकिन मुल्क की बात ऐसे हैं कि जब मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी एट स्टेक हो, देन वी ऑल हैव टू एक्ट वेरी रिस्पॉन्सिबली, और हम सब ने मिल करके कोई ऐसा रास्ता निकालना है ताकि मुल्क की आपके इरादे क्या है जाने का? देखो, अभी इंशाल्लाह थोड़े से टाइम में फैसला हो जाएगा। ओके, थैंक यू जी। थैंक यू। पर रिहाई का मुतालबा करेंगे सर? आपको बता दिए, जब वो कोई बात आ जाएगी तो फिर बताएंगे ना, उससे बात से पहले।